सत श्री अकाल। तुसीं PNCN देख रहे हो। जिवें कि तुहानूं पहलां भी असीं दस्सिआ कि कैनेडा दे इमीग्रेशन विभाग ने वड्डा ऐलान किया 1 नवंबर नूं उस टीचे दे बारे दस्सिआ जो कि मिथया गया साल 2025 तक लखां प्रवासियां नूं पक्के कीते जाना कैनेडा दे विच। दरअसल इस समय काफ़ी गिणती विच सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि जो बैकलॉग भी पिया, काफ़ी गिणती विच लोग इस समय उਡੀਕ कर रहे हैं कि उन्हां दीआं फाइलों के जवाब हुण तक नहीं मिल रहे, जद कि नवे टीचे इस समय मिथे जा रहे हैं तो लखां की गिणती विच प्रवासियों नूं कैनेडा विच पक्के कीते जाण दा दावा जो हर साल किया भी जा रहा है कि रिकार्ड तोड़ गिणती विच यह हो रहा है कि प्रवासियों नूं पक्के किया जा रहा है। जो साल 2021 दे विच भी रिकार्ड टुटिया है ਤਾਂ इस समय जिवें कि बैकलॉग के उत्ते काम किए जाण दे लई दावा किया गया कि नवे कामिਆਂ ਨੂੰ भर्ती किया जा रहा है। तो नाल ही खास तौर के उत्ते ध्यान देण योग गल इत्थे ये भी है कि जो ताज़ा ऐलान किया गया है उस दे विच साल 2025 तक 5 लाख उस साल जो प्रवासी ने उन्होंने पक्के किए जाण दे टीचे के बारे तो दस्सिआ गया ते नाल ही होर हर साल जो लखां की गिणती विच उन्होंने पक्के किया जाना उस दे बारे दस्सिआ गया। तो उस दे नाल एक गल होर कही गई है कि जो ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि जो रूरल कम्यूनिटीज़ ने यानी कि जोड़े पेंडू भाईचारे ने यानी कि कैनेडा के वो खेतर जिथे कि आबादी घट है उत्थे भी आबादी दे विच वाधा होवे। इस टीचे दे नाल अगे होर प्रोग्राम भी लिआंदे जा सकते हैं तो उत्थे वास्ते केंद्रित किया जाएगा कि ज़्यादा प्रवासी आउण ते उत्थे आबादी विच वाधा होवे, क्योंकि कैनेडा दे इस समय कुछ अजिहे हिस्से ने जिथे आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है ते कई अजिहे हिस्से ने जिथे कि आबादी की बेहद लोड़ है तो उत्थे ज़्यादा लोग जाते नहीं जां फिर उन्हां हिस्सिਆਂ ਦੇ बारे ज़्यादा पता भी नहीं हुंदा, जिस करके जो इंटरनैशनल स्टूडेंट के वजों भी कैनेडा आउणा चाहुंदे ने ते जो भारत तो इस समय काफ़ी वीज़ा रिफ्यूजल्स भी आ रहे सन तां जिहड़े रिफ्यूजल रेट है उत्थे घट है कि जिहड़े अजिहे खेतर ने जिथे आबादी घट है तो पेंडू खेतर ने खास तौर के उत्ते अजिहियां थावां दे उत्ते जेकर कोई यूनीवर्सिटीज़ जां कॉलेज ने तो उत्थे वीज़ास दे अप्रूवल ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसे नूं लैके जो इस समय कैनेडा के इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर ने भी ऐलान किया है तो उस उन्होंने कहा है कि जो अगे होर प्रोग्राम्स के बारे भी ऐलान किए जाने ने तो कैनेडा विच पहलां तो भी लखां की गिणती विच प्रवासी अजिहे ने जिहड़े वर्क परमिट के उत्ते ने जां फिर कईयां दे स्टेटस भी मुक चुके हैं वो भी उਡੀਕ कर रहे हैं उन्हां दे लई कोई ऐलान किया जाए ताकि जो योग्यता भी घट किया जाए कि कैनेडा विच वो पक्के हो सकन कि लगातार वर्क परमिट भी कईयां नूं अपने एक्सटेंड करवाने पैंदे ने वो भी दिक्कत का सामना करते हैं अजिहा ना होवे। तो इस वास्ते भी जो छेती ही प्रोग्राम ऐलानिया जाएगा उस बारे जानकारी दी जाएगी। तो आउंदे कुछ सालों के विच अनडॉक्यूमेंटिड यानी कि जिहड़े बिना कागज़ां तो ने उन्हां वास्ते भी ऐलान किया जाएगा तो उन्होंने वर्क परमिट दिते जाणगे तो उस तो बाद अगे प्रक्रिया हो सकती है कि उन्होंने पक्के किया जाए। तो इस बारे भी होर ऐलान होने ने तो आउंदे कुछ सालों में कैनेडा दे विच इमीग्रेशन नूं लैके होर ज़्यादा अहम रहणगे कि होर ज़्यादा गिणती विच प्रवासियों का स्वागत किया जाना है। पर इत्थे ध्यान देण योग गल ये है कि जो इस समय रिफ्यूजल्स भी ज़्यादा आ रहे हैं खास तौर के उत्ते उन्हां खेतरां दे विच ज़्यादा आउंदे ने जिथे पहलां तो आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिस करके होर खेतरां दे उत्ते भी ध्यान केंद्रित करन दी लोड़ है। कैनेडा के कई अजिहे हिस्से ने जिथे आबादी की बेहद लोड़ है, उन्होंने कामिਆਂ की लोड़ है, जिथे कि इमीग्रेशन के काम की प्रक्रिया भी तेज़ है तो जिहड़े वक्खो वक्खरे अजिहे सूबे ने जिन्हां दे वल्लों जो PNP भी अपलाई की जाती है कि सूबे के आधार के उत्ते भी अपलाई किया जाता है तो उत्थे जो उन्होंने जवाब भी छेती नाल आ जाते हैं, क्योंकि अजिहा भी तां भी किया जा रहा है जिवें कि लगातार ये भी कहा जाता है कि उन्हां थावां दे वास्ते आबादी बनाउण दे लई भी टीचा मिथया जा रहा है, क्योंकि कैनेडा नूं इस समय जिवें कि आबादी दी तां लोड़ है तो खास तौर के उत्ते पढ़े लिखे नौजवानों का स्वागत वड्डे पद्धर के उत्ते किया जा रहा है ताकि जो कैनेडा का भविख है वो होर ज़्यादा वधिया होवे कि इत्थे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होण, जिस करके योग्यता भी रखी जाती है जिस दे विच इंग्लिश का टैसट तो हुंदा ही है, सगों वित्ती पद्धर के उत्ते भी देखा जाता है कि वह वित्ती पद्धर के उत्ते भी मजबूत होण जिहड़े कैनेडा दे विच आके अपनी नवी जिंदगी शुरू करन ताकि वह कैनेडा सरकार के उत्ते ही वो शुरुआत दे विच ही बोझ ना पा देण वित्ती पद्धर के उत्ते, जिस करके भी जरूर देखा जाता है। तो नाल ही होर भी प्रोग्राम छेती ऐलाने जाणगे जिस दे बारे जदों भी कोई जानकारी सामने आउंदी तुहानूं असीं दस्सांगे। तो जो 1 नवंबर नूं ऐलान किया गया कैनेडा के इमीग्रेशन मंत्री ने दस्सिआ
ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ PR ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਰਮਿਟਸ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 4,05,000 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 4,65,000 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 4,85,000 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। Dans le plan niveau d'immigration de cette année, nous continuerons à accueillir les nouveaux arrivants pour soutenir notre économie et faire croître nos communautés. You know, immigration is not just good for our economy, it's essential. We can't get by without it. To understand the economic imperative of welcoming newcomers, I think it's helpful to place this in the appropriate economic context. You know, Canada has experienced one of the strongest economic recoveries from the COVID-19 pandemic. We've recovered significantly more jobs than were lost during the pandemic. Our GDP levels are well in excess of pre-pandemic levels. A couple of months ago, we hit the lowest rate of unemployment in the history of Canada. Yet still, there's challenges. Life's been getting more expensive. It's driving up the cost of building projects, and it's hard to find workers. The reality is you don't need to dig into the stats to understand that there was a million jobs available in the Canadian economy. You need to walk down Main Street of any community in Canada. You're going to see help wanted signs in the window. This is the economic context that we're living through right now. Tout cela se produit à un moment où l'immigration représente déjà la grande majorité de la croissance de notre main-d'œuvre. Nous devons continuer à former notre main-d'œuvre nationale, mais il n'est pas possible de répondre aux besoins de l'économie sans faire de l'immigration un élément clé de notre stratégie de croissance. You know, we need more workers in every sector, in every region of the country, regardless of whether it's frontline healthcare workers, truck drivers, home builders, or software engineers. But immigration is not just about addressing labor shortages. It's also about correcting one of the demographic trends that worries me every day. And that's the fact that Canada has an aging population. If you rewind the clock 50 years, you'd see that Canada had 7 workers for every retired person. Today, that number's closer to 3. By 2035, on our current trajectory, it looks like that number is going to be 2. In my part of the country, Atlantic Canada, we're already pretty much there. 2 workers for every retired person. If we don't do something to correct this demographic trend, the conversation we're going to have 10 or 15 years from now won't be about labor shortages. It's going to be about whether we have the economic capacity to continue to fund schools and hospitals and public services that I think we too often take for granted. You know, if we don't address this challenge with more ambitious growth, we know what the outcome is going to be. But the good news is that the recent data that came out just last week from Statistics Canada demonstrates that we are on a better path. We're moving in the right direction with a rate of growth that's extraordinary, including in parts of the country that historically have a lower share of the rate of newcomers that come to Canada, including, again, Atlantic Canada. You might hear a few Atlantic references over the course of my remarks.
To put this into perspective, the rate of growth that we're experiencing, the last full year before our government assumed office was 2014. In that year, Canada welcomed 240,000 newcomers. This year, we are on pace to welcome 431,000 new permanent residents as part of our immigration plan. Right now, Canada is growing at a population that is nearly twice as fast as any other G7 economy. There's no question in my mind that we are winning the global race for talent, but I think we can win it by a wider margin if we continue to pursue smart immigration policies, welcome more newcomers, and ensure that we set them up for success after they arrive. That's why I'm so pleased to share today that this year's Immigration Levels Plan will help address some of these challenges that I've outlined by setting a new target from 431,000 this year to 465,000 next year, 485,000 in 2024, and 500,000 in the year 2025. These targets are supported by a plan that's going to leverage new tools, not only to get people here, but to meet the specific needs of the Canadian economy and facilitate the settlement of newcomers in communities that have the greatest capacity to absorb them.